Hello and welcome back. So this is our lecture number 5. इस लेक्चर में हम न्यूट्रिशन इन प्लांट्स वाले चैप्टर को कंटिन्यू रखेंगे. हम बात करने वाले हैं आज कुछ न्यूट्रिशन मोड की प्लांट्स में, लाइक अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, जिसमें हम कवर करेंगे पैरासिटिक प्लांट्स को एंड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स को. ओके, सो हमने पहले वाले लेक्चर्स में बहुत सारी चीज़ों की बात करी थी, जैसे फोटोसिंथेसिस, ऑटोट्रॉफ, हेट्रोट्रॉफ ऑर्गेनिजम्स की, राइट. सो ऑटोट्रॉफ ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? जो अपना खाना खुद बनाते हैं. उसमें हमने किसको रखा था? प्लांट्स को रखा था. बट कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता, राइट. सो बेसिकली दे आर नॉट ग्रीन. सो उनका क्या है, एक अलग तरीका है अपना न्यूट्रिशन लेने का. उनको हम किस में रखेंगे? हेट्रोट्रॉफ्स में रखेंगे. सो आज हम उन्हीं प्लांट्स की बात करने वाले हैं. सो हेडिंग डालेंगे हम अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. छोटी सी पहले लाइन लिखेंगे. देयर आर सम प्लांट्स which do not contain chlorophyll, right. So they cannot prepare their own food, right. सो हमने बात करी अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की. सो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता. सो व्हाट दे डू, दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, राइट. ये तो बेसिक चीज है, क्योंकि हमने ऑटोट्रॉफ और हेट्रोट्रॉफ में इस चीज को पढ़ लिया था. नेक्स्ट हम इसी में लिखेंगे दीज प्लांट्स obtain their food from other part or other animals. So they are heterotrophic. So they are heterotrophic in nature, right. So हमने बात करी उन प्लांट्स की, वो जो प्लांट्स अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं. वो क्यों नहीं बना पाते हैं? बिकॉज दे डोंट हैव क्लोरोफिल. हमें क्लोरोफिल चाहिए होता है फॉर द प्रोसेस. किस प्रोसेस के लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए. सो दीज प्लांट्स ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम अदर पार्ट या फिर किसी और एनिमल से. सो इनको हम क्या बोल रहे हैं? हेट्रोट्रॉफिक इन नेचर, राइट. सो द ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट मेक देयर ओन फूड आर नोन एज हेट्रोट्रॉफिक. ये हमने पढ़ा था. सो इन प्लांट्स को हम किस कैटेगरी में रखेंगे? हेट्रोट्रॉफिक की कैटेगरी में रखेंगे, राइट. क्लियर? अब तो बहुत इजी लग रहा होगा बिकॉज वी हैव ऑलरेडी कवर्ड लाइक मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द चैप्टर. ओके, सो हेडिंग डालेंगे parasitic plants. A parasitic plant are those plants that lives inside or outside of the organism of the other organism, okay, of the other organism, and derive their food from them, right. And cannot, okay, so ये इतनी लाइन बहुत है. So parasitic plant
प्लांट्स पहले हम बात करेंगे पैरासिटिक प्लांट्स की. सो पैरासिटिक कौन से प्लांट्स हैं? वो प्लांट्स जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के या तो अंदर रहते हैं या फिर उसके बाहर रहते हैं. क्यों? जस्ट फॉर द फूड, अपने फूड के लिए, बिकॉज दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, राइट? So parasitic plants are those plants which cannot make their own food. So ये वो plants हैं जो किसी और organism के या तो अंदर रहते हैं या फिर ऊपर रहते हैं, मतलब उसकी body के बाहर रहते हैं, so that they can take their food from that organism. Right? Clear? इसे में लिखेंगे, okay, so these plant obtain their food from other organism is called, ये याद रखना है, is called parasite, is called parasite, right? So जो organism, जो plant किसी और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड है, उनको हम क्या बोल रहे हैं? पैरासाइट. सो व्हाट आर पैरासिटिक प्लांट्स? सो पैरासाइट व्हिच लिव इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, उसको हम पैरासिटिक क्या बोलते हैं? प्लांट्स, राइट? बिकॉज दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड. सो उन प्लांट्स को हम क्या बोल रहे हैं? पैरासाइट, राइट? इसे में लिखेंगे एंड the living organism from which they are obtaining food is called host, is called HOST, host, right? हमारी दो डेफिनेशन बन गई. पैरासाइट क्या होता है? वो प्लांट्स जो अपना खाना किसी और ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, उसको हम क्या बोल रहे हैं? पैरासाइट बोल रहे हैं. और वो पैरासाइट जिस भी ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड है, जिस भी ऑर्गेनिज्म से अपना खाना ले रहा है, उस ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोल रहे हैं? होस्ट. ओके, सो द लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम विच दे आर ऑब्टेनिंग द फूड, दे आर नोन एज host. Okay, next we will write, इसी में ही कंटिन्यू रखेंगे. सो एक एग्जांपल दिया हुआ है आपकी बुक में, दैट इज कैस्कटा. ओके, सो व्हाट हैपन, दिस प्लांट is depend on other organism. So क्या करता है? It has a special roots. इसकी एक special roots होती हैं which are known as sucking roots. So with the help of those roots ये क्या करती हैं? किसी और organism से अपना खाना ले लेती है, right? एक लाइन लिख लेते हैं इसमें, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, इट वेरी इजी. आपको वही सब लिखना है कि पैरासिटिक प्लांट है ये. सो ये क्या करता है? इसके पास सकिंग रूट्स होती हैं. सो ये क्या करता है? किसी और ऑर्गेनिज्म से अपना खाना ले लेता है. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैरासिटिक प्लांट्स, राइट? सो पैरासिटिक प्लांट्स हमारा बिल्कुल क्लियर है कि पैरासिटिक वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो किसी और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड है, या तो वो उसके अंदर रह रहा है या उसके बाहर है. सो व्हाट हैपन, सो दीज प्लांट्स आर नोन एज पैरासाइट्स, एंड वो ऑर्गेनिज्म जिससे वो खाना ले रहे हैं उससे हम क्या बोल रहे हैं? होस्ट, राइट? नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. आपको नेम से ही क्या है थोड़ा सा अंदाजा हो रहा होगा कि व्हाट आर इंसेक्टिवोरस. कुछ प्लांट जो इंसेक्ट से रिलेटेड है, राइट? इंसेक्टिवोरस. ओके, सो लिखते हैं इसमें, there are some plants which can trap, ध्यान से सुनेंगे इस डेफिनेशन को, which can trap insects
can trap insects, right, and digest them for their nutrition. Okay, यहीं पे कंटिन्यू लिखना है. So these plants are green in color, but हाईलाइट करेंगे इस पॉइंट को, but lack of नाइट्रोजन एलिमेंट. ओके, सो हमने बात करी इंसेक्टिवोरस प्लांट्स की. सो नेम से कुछ हम बता सकते हैं कि कुछ इंसेक्ट से रिलेटेड है, राइट. सो देयर आर सम प्लांट्स which can trap the insect and digest them for their nutrition. So these plants are green in color but lack of nitrogen atom. Okay, so सिंपल तरीके से इसको जानते हैं कि ये मैंने क्या लिखा है. इसका छोटा सा मतलब ये है कि कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जिनके पास कुछ एलिमेंट नहीं होते, लाइक नाइट्रोजन एलिमेंट नहीं होता है तो बहुत कम होता है. दे आर ग्रीन इन कलर, उन ग्रीन कलर में वो है, उनके पास फोटोसिंथेसिस हो रहा है, बट उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू इतनी नहीं है कि वो अच्छे से काम कर पाए. सो व्हाट दे डू, दे डिपेंड ऑन द इंसेक्ट. ये क्या करते हैं, इंसेक्ट को ट्रैप कर लेते हैं अपने अंदर और इंसेक्ट को फिर डाइजेस्ट कर लेते हैं, राइट. ऐसे ही कि जैसे हम खाना खा रहे हैं, सो ये क्या कर रहे हैं, ये इंसेक्ट को ट्रैप कर रहे हैं. सो दीज आर द प्लांट्स विच ट्रैप द इंसेक्ट और उसे डाइजेस्ट कर लेते हैं. ये वो क्यों कर रहे हैं, बिकॉज दीज प्लांट्स हैव लैक ऑफ नाइट्रोजन एलिमेंट. सो इनके पास नाइट्रोजन एलिमेंट कम होता है तो ये इंसेक्ट को डाइजेस्ट करके उससे अपना एलिमेंट इंक्रीज करते हैं, राइट. सो व्हाट इज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, इंसेक्ट से ही जान जाना, कुछ इंसेक्ट से रिलेटेड है. सो दीज प्लांट ट्रैप द इंसेक्ट एंड डाइजेस्ट इट. दे आर ग्रीन इन कलर बट व्हाट हैपन, दे हैव लैक ऑफ नाइट्रोजन एलिमेंट, राइट. एक ना छोटा सा डायग्राम भी है, वो मैं अभी आगे ही बनवाऊंगी. ओके, सो जैसे हमें पता है ये इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं. सो व्हाट दे डू, ओके, सो लिखते हैं. सो दे आर इंसेक्टिवोरस प्लांट्स एंड इनको हम क्या बोल सकते हैं, कार्निवोरस भी बोल सकते हैं. और कार्निवोरस plants, these have specialized leaves. They have specialized leaves. The apex, apex, apex of which form a lid that can open the mouth of pitcher. Pitcher. ओके, सो हमने बात की इंसेक्टिवोरस की. अब हम थोड़ा इसको समझते हैं कि एग्जैक्टली ये है क्या. सो दीज आर इंसेक्टिवोरस प्लांट्स और कार्निवोरस प्लांट्स बिकॉज दे आर डिपेंडेंट ऑन इंसेक्ट्स, राइट, क्लियर. सो ये जो प्लांट्स होते हैं, आगे मैं डायग्राम बनवाऊंगी उसमें आपको समझ आ जाएगा. सो दीज हैव स्पेशलाइज्ड लीफ. इनके पास कुछ स्पेशल लीव्स होती है जिसे हम बोल रहे हैं एपेक्स, APEX, राइट. सो ये एपेक्स क्या करती है, एक इनका ऐसा स्ट्रक्चर होता है कि एपेक्स खुल जाती है लिड की तरह. यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिड. लिड मतलब कोई ढक्कन, ठीक है, कोई ढक्कन की तरह खुल जाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, लिड. सो दे हैव अ स्पेशलाइज्ड लीव जिसे हम एपिक्स बोल रहे हैं. वो लिड की फॉर्म में ओपन हो रहा है और उसमें क्या होता है, इंसेक्ट ट्रैप हो जाता है. सो ये किसके माउथ में ओपन हो रहा है, पिचर. ओके, PITCHER, डायग्राम में समझ आ जाएगा. सो अभी तक हमने क्या बात करी, हमने अभी तक पैरासिटिक प्लांट्स की बात करी. सो व्हाट आर दोज प्लांट्स, ये वो प्लांट्स है जो किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर या तो बाहर रहते हैं.
सो जिसके ऊपर भी ये रह रहे हैं उनको हम क्या बोलते हैं? होस्ट, राइट? ऐसे हमने इंसेक्टिवोरस की बात करी कि कुछ प्लांट्स होते हैं जिनमें नाइट्रोजन एलिमेंट कम होता है. व्हाट दे डू, वो नाइट्रोजन एलिमेंट किससे लेते हैं? इंसेक्ट से लेते हैं, उनको ट्रैप कर लेते हैं, उनको डाइजेस्ट कर लेते हैं. उसके बाद हमने बात करी कि दे हैव अ स्पेशलाइज्ड लीव जिसे हम एपिक्स बोल रहे हैं, ऑफ विच इज फॉर्म ऑफ लिड, जो खुलता है उसमें इंसेक्ट आएगा, बंद हो जाएगा. इट ओपन्स इन द माउथ ऑफ पिचर, राइट? क्लियर? इसी में ही कंटिन्यू रखते हैं. राइट इट डाउन. There are here inside the pitcher which are used to entangle या फिर used to trap the insect, right? So when an insect comes in contact of the lid, it gets closed and traps the insect. Okay, पहले ये बताती हूँ. So there are hairs in the pitcher. एक क्या होता है? एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, इसके ऊपर एक लिड टाइप होती है जिसे हम एपिक्स बोल रहे हैं. एपिक्स में क्या है? ये पिचर है. पिचर में कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं. ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर क्या करता है? इंसेक्ट को ट्रैप कर लेते हैं कि एक बार अगर इंसेक्ट अंदर गया तो वो बाहर नहीं आ सकता. सो वो इनसाइड, जैसे ही वो इसके कांटेक्ट में आया, ये बंद हो गया, एपिक्स बंद हुआ, अंदर वो क्या है? हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स है पिचर में. सो पिचर में क्या होगा? हेयर लाइक स्ट्रक्चर दैट विल ट्रैप द इंसेक्ट. सो व्हेन एन इंसेक्ट कम्स इन कांटेक्ट विद द लिड, इट गेट क्लोज एंड ट्रैप द इंसेक्ट, राइट? सो क्या है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स? वो प्लांट्स जो इंसेक्ट खाते हैं, जो इंसेक्ट पर डिपेंड है फॉर द नाइट्रोजन एलिमेंट. वो क्या कर रहे हैं? जब लिड के पास कोई इंसेक्ट आता है, वो ट्रैप हो जाएगा और उसके अंदर वो चला जाएगा, राइट? एक बार वो ट्रैप हुआ, उसके बाद वो डाइजेस्ट ही होके निकलेगा, वो फिर बाहर नहीं निकल सकता उसकी पकड़ से. ओके, सो एक छोटा सा डायग्राम लिखेंगे. Since they can synthesize their own food but fulfill their न्यूट्रिशन वैल्यू या फिर नाइट्रोजन, सीधा नाइट्रोजन पे आता है, नाइट्रोजन डेफिशिएंसी, दे आर कॉल्ड पार्शियल हेट्रोट्रॉफ्स बोल सकते हैं हमको, पार्शियल हेट्रोट्रॉफिक हेट्रोट्रॉफ्स, राइट? ओके. सो जैसे हमने बात करी कि ये इंसेक्टिवोरस अपना खाना बना सकते हैं, राइट? पर क्या होता है? इनके पास नाइट्रोजन एलिमेंट कम होता है, इसकी वजह से व्हाट दे डू, दे ट्रैप द इंसेक्ट अपनी डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए. वो ही लिखा है मैंने यहाँ पे. सो इनको हम क्या बोल सकते हैं? पार्शियल हेट्रोट्रॉफ्स, ओके, विच इज नॉट कंप्लीटली हेट्रोट्रॉफ्स बट आर काइंड ऑफ हेट्रोट्रॉफ्स. ना तो वो प्योर ऑटोट्रॉफ है, ना ही वो प्योर हेट्रोट्रॉफ है. सो व्हाट वी आर कॉलिंग देम? पार्शियल हेट्रोट्रॉफ्स. ओके. उसके बाद एक डायग्राम जैसे मैंने बात करी थी. सो डायग्राम में सिर्फ आपको 2-3 चीजें याद करने की जरूरत है. ये एनसीईआरटी में भी है, आप एनसीईआरटी में भी देख सकते हो. दिस इज द डायग्राम ऑफ पिचर प्लांट. दिस इज काइंड ऑफ लाइक दिस. ये रफली बना रही हूँ, आप एनसीईआरटी में एक बार चेकआउट कर लेना.
सो रफली समझेंगे कि एग्जैक्टली कैसा होता है पिचर प्लांट. सो दिस इज द लिड और यहाँ पे होते हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर इनसाइड द पिचर. CHER. So we can call it a pitcher plant, right? So हमने बात करी थी इंसेक्टिवोरस प्लांट्स की. सो इंसेक्टिवोरस प्लांट एक एग्जांपल है पिचर प्लांट. व्हाट इट हैपन, ये एक स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर क्या है, एक लिड लाइक चीज है. लिड जिसे हम एपेक्स बोल रहे थे, राइट? सो ये लिड क्या है, खुल रहा है और बंद होता है, खुल रहा है बंद हो रहा है. अगर यहाँ पे एक इंसेक्ट आया, मान लो फ्लाई करके एक इंसेक्ट यहाँ पे आया, सो जैसे वो इसके कांटेक्ट में आया ये क्या होगा, बंद हो जाएगा. सो व्हेन अ इंसेक्ट इज राइट हियर, वो क्या होगा, बंद हो जाएगा, वो खुलेगा नहीं. सो जैसे इंसेक्ट अंदर जाएगा, यहाँ पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये इसमें जाके ट्रैप हो जाएगा. सो ट्रैप होने के बाद ये डाइजेस्ट हो जाएगा विद ऑल द नाइट्रोजन एलिमेंट. इसमें क्या हो गया, एब्जॉर्ब हो गया, वो फिर कहाँ जाएगा, प्लांट में उसकी ग्रोथ या डेवलपमेंट में हेल्प करेगा, राइट? सो अभी तक हमने सिर्फ 2 टॉपिक की बात करी है इस लेक्चर में, लाइक अबाउट द पैरासिटिक प्लांट्स एंड द इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. सो पैरासिटिक कौन से प्लांट्स हैं, वो प्लांट्स विच लिव इनसाइड और आउटसाइड द होस्ट, क्योंकि जिनके ऊपर वो रहते हैं उनको हम क्या बोल रहे हैं, होस्ट बोल रहे हैं. और इंसेक्टिवोरस वो प्लांट्स हैं जो इंसेक्ट खाते हैं, राइट? क्यों? बिकॉज दे हैव लैक ऑफ नाइट्रोजन. सो उसको फुलफिल करने के लिए वो नाइट्रोजन कहां से ले रहे हैं, इंसेक्ट से ले रहे हैं, उनको ट्रैप कर रहे हैं, उनको डाइजेस्ट कर रहे हैं. कैसे कर रहे हैं, लिड ओपन और क्लोज होती है, यहाँ पे अगर इंसेक्ट इसके कांटेक्ट में आया वो क्लोज हो जाएगा, इट गेट इनसाइड दिस पिचर, क्या होगा, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है इसमें, उसमें ट्रैप हो जाएगा. और इसको हम क्या बोल रहे हैं, partial heterotroph, right? So this was the end of the video.